लेके बैठो घर में आराम से, घस लेते। x का डेरिवेटिव कितना 1, x टू द पावर n का nx रेज टू n माइनस 1। 4 नंबर बेटा मान लो ऐसा है d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 7। अब कैसे करेंगे, पहले इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा फिर ये d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 7। फिर पावर सामने और पावर 1 से कम, पावर कितना है -7, तो -7 सामने x टू द पावर -7 माइनस 1, तो -7 x टू द पावर -8। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी फॉर्मूला बनेगा आखिरी में, d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से सुनो। d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2। तरीका क्या है, पावर सामने पावर में से एक कम, तो इसका पावर कितना है 1/2, तो ये 1/2 सामने आ गया, और x का पावर 1/2 माइनस 1, आधे में से एक गया माइनस आधा, आधे में से एक गया माइनस आधा, तो ये क्या हो जाता 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1, आधे में से एक गया माइनस आधा। अब ये माइनस 1/2 नीचे आके प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 x टू दी पावर 1/2। एंड बेटा x टू दी पावर 1/2 मतलब रूट x रहता, तो क्या आ गया है 1/2 रूट x। सब स्टेप अच्छे से समझो, जो नहीं समझा वो पूछ सकते हो बिंदास। रूट x मतलब x का पावर 1/2, x का पावर n है तो nx रेज टू n माइनस 1, तो पावर सामने पावर में से एक कम, आधे में से एक गया माइनस आधा, माइनस आधा नीचे आके प्लस आधा, तो 2 रूट x हो गया। तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। डन। हो गया। नंबर 6 ये भी फॉर्मूला है बेटा, इसको भी रटना है हमको। 6 नंबर d बाय डी एक्स ऑफ 1/x, इसका भी आंसर रटना है अपने को। इसको कैसे करेंगे, x का पावर कितना है बताओ 1, 1 को किधर ले जाएंगे ऊपर, क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर माइनस 1। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है, पावर सामने पावर 1 से कम, तो पावर कितना है -1 सामने, x टू दी पावर -1 माइनस 1, -1 -2, तो -1 x टू दी पावर -2। अब ये -2 पावर वाला किधर लाएंगे नीचे, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/x²। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी रटना है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², -1/x²। ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा देखो ये पत्थर का वजन करो, ये पत्थर का वजन करो, तो इसको तोड़ेंगे, लेकिन सोचो कि इस पत्थर के साथ और एक यहां पे एक पत्थर रखा है जिस पे लिखा है कि भाई ये 5 किलो का है, तो क्या आप इसको ही तोड़ोगे, क्या इसको तोड़ के भी गिनोगे? इसको ही तोड़ोगे कि इसको भी तोड़ के गिनोगे? इसको ही गिनेंगे, इसको तोड़ के गिनोगे क्या? नहीं, बोलेगा सर इसका वजन हमको पता है, इसको बाजू में ले लो, फिर इसको तोड़ के गिनते बैठोगे। समझ में आ रहा है? अब वो चीज यहां मैं मैथमेटिकल करूंगा, ध्यान से सुनो। मतलब आपसे किसी ने बोला कि भाई तू इसका डेरिवेटिव ले ले, किसका? d बाय डी एक्स ऑफ 5x टू दी पावर 7।
अब सर ये 5 तो पता है अपने को, 5 कांस्टेंट है, तो 5 बाहर ले लो, समझा? क्योंकि वो तो समझ में आया सर बाहर लेना, अरे क्यों लेना वो भी समझ में आना। बड़े से पत्थर के ऊपर एक पत्थर मैंने रखा जिसका वजन मेरे को पता है, जिसका पता है वो क्यों तोड़ते बैठूंगा मैं, उसको तो बाजू में ले लूंगा। तो 5 के आ गया सामने, तो याद रखो लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और कुछ है तो उसमें कांस्टेंट किधर लिया जाता, बाहर, सीधे की सीधा बाहर, क्योंकि वो फिक्स है, वो बदलता ही नहीं। तो जो बदलेगा ही नहीं उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ होगा क्या उसका, नहीं। तो ये कांस्टेंट उठा के किधर ले लिया, बाहर। बाहर लेने के बाद बचा क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7। भेजे में घुसाओ ये चीज, कांस्टेंट किधर लेना है, बाहर। तो ये 5 बाहर आ गया, अब इसका डेरिवेटिव लो। कैसे लेंगे, पावर सामने, एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1, 7 5 35 एक्स टू दी पावर 6। क्या समझे बोलो सर, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो उसको पहले बाहर लिखो, जो बाकी है उसका डेरिवेटिव लो। जैसे बड़े से पत्थर के साथ एक पत्थर है जिसका वजन पता है, तो जो पता है उसको साइड में रख दो पहले, फिर इसको तोड़ते बैठो। समझ में आया, लिख लो इसको, 35 एक्स टू दी पावर 6। वो अकेला कांस्टेंट है, तो आते उस पे अपन, इसके बाद वाले कांस्टेंट अगर अकेला रहा, समझाता हूं मैं, कांस्टेंट अगर अकेला रहा तो उसका डेरिवेटिव 0 आता। जैसे मान ले मैंने बोला कि ये 100 किलो का पत्थर है, इसका वजन कर, तू तोड़ेगा क्या उसको, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 100 लिखे वाला है ना उसमें, तो तोड़ेगा क्या, नहीं तोड़ेगा, मतलब 0। लेकिन एक बड़ा सा पत्थर है और उसके साथ 2 किलो का पत्थर रख दिया और बोला दोनों का वजन कर, तू पहले बोलेगा सर इसका वजन मेरे को पता है 2 किलो, साइड में रखो, साले को तोड़ो इसको। अब तो इसका डेरिवेटिव लेगा, इसको सामने लेगा। लेकिन अगर इसका वजन पता है तो उसको तोड़ेगा क्या तू, नहीं। तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता, क्योंकि मैं आपको दे रहा, ये ले 10 किलो का पत्थर, इसका वजन कर, तो बेवकूफ है क्या तुम उसको तोड़ते बैठने, ऑलरेडी उसका पता है, तो उसका डेरिवेटिव कितना, 0। क्यों, क्योंकि उसको अब तोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका मास ऑलरेडी पता है। और मान लो यही 10 किलो का पत्थर एक बड़े पत्थर के साथ रख दिया, तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो आप क्या करोगे, धीरे से इसको हटाओगे, बोलेगा सर ये 10, अब इसको तोड़ते बैठो। तो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो सामने ले लो, एंड सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो हमको ऑलरेडी पता है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो नंबर 8 डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब लिखो एक नोट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को एडिशन, लास्ट बेंच, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कोई परेशानी नहीं है। कैसे, अभी समझाता हूं मैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगा, तो डेरिवेटिव थ्योरम से सॉल्व होगा, डेरिवेटिव थ्योरम से सॉल्व होगा। वो थ्योरम कल परसों के लेक्चर में आएंगे, अभी मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का नाटक क्लियर करवा देता हूं। ध्यान से सुनो, 9th क्वेश्चन डेरिवेटिव थ्योरम से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम रहता ना, वो थ्योरम से आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, ऐसा लिखा है डी बाय डी एक्स ऑफ, समझना बेटा, लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं करना। यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है, तो क्या करो, तीनों को डेरिवेटिव को बांट दो। मतलब क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2। बताओ कोई परेशानी है?
हमने डेरिवेटिव को सबको बांट दिया। अब ये 3 न्यूमेरिकल बन गए। अच्छा, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो बाहर ले लो, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो बाहर ले लो, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर पावर सामने पावर 1 से कम, प्लस यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट, इसको क्या करो सामने ले लो, और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट अकेला है, मार दो साले को, कांस्टेंट अकेला है तो उसका क्या आएगा? 0। फिर वो कुछ भी हो, समझ आया? फिर क्या हो जाएगा ये? 2 2 जा 4 x टू द पावर 1 प्लस 3। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव। और एक समझाता हूं, गड़बड़ मत करो। मान लो ऐसा आया क्या? d बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 3। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्रोडक्ट है ना, लेकिन प्रोडक्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई परेशानी नहीं है। तो पहले क्या करो, इसको चारों को बांट दो। बोलो क्या आएगा? d बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3। सर कांस्टेंट जब अकेला रहता तो उसका डेरिवेटिव 0, एंड कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ रहता तो उसको सीधे सीधे बाहर लिख लेते अपन। तो अब बचा क्या? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर सामने x का पावर 1 से कम, प्लस ये कैसा है? कांस्टेंट सामने, तो ये अब 3 सामने x का पावर 3 माइनस 1 माइनस कांस्टेंट सामने x का डेरिवेटिव 1। अब ये 2 माइनस 1 1, 3 5 2 जा 10 10x प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया उसका डेरिवेटिव। समझ में आया? कॉपी करो इसको। तो अपने डेरिवेटिव के 2 लेक्चर है, एक में पूरा डेरिवेटिव समझाया गया है, दूसरे में 50 कुछ न्यूमेरिकल्स है। दोनों लेक्चर आज के आज देख लेना आपने, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को मैंने शेयर किया, उन्होंने दूसरों को डाल देना, नहीं मिला तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं दोनों सेंड कर दूंगा, ठीक है? आज सब देख लेना, और वो पूरा देखा हुआ पेपर पे लिख के कल सबमिट करना है, कल का होमवर्क रहेगा आपको, ठीक है? और अभी कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं, पहले लिखो ये। कल संडे का क्या टाइम टेबल है देखेंगे, अगर कल छुट्टी है। कल नीट का पेपर भी है ना, तो कल तो मस्त देख लो आप 2 लेक्चर वो, और मैं शॉर्ट नोट्स का भी आपको होमवर्क दे देता हूँ। जितने शॉर्ट नोट्स अभी तक बने हैं वो शॉर्ट नोट्स आपको 2 बार याद करके दिल से लिखना है, दिल से लिखना है। और कोशिश करो अपन एक लड़का एक लड़की दोनों को चांस देंगे कि वो स्टेज पे आके बताए पूरे शॉर्ट नोट्स। क्या क्या बताना है मैं आपको बताता हूँ। पहले बताना है 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, प्रैक्टिस करो इसकी, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे, मतलब नॉन स्टॉप आना चाहिए। फिर उसके बाद 1 से लेके 10 तक का क्यूब, फिर 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हमने दिए, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले, फिर डेरिवेटिव के फॉर्मूले, फिर उसके बाद वो जो हमने अलग अलग चीज़ें दी हैं, जितनी भी चीज़ें दी एक तरफ से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फार्मूला, जितने भी आपके नोटबुक में सारे जो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखे वो रट के आना और कोशिश करना के बताने आए, समझ में? उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको आ जाएगी। ओके, अभी क्या करो, ये हो गया आपका। आप एक पेज फाड़ो, डबल पेज निकालो, अगर होगा तो फाड़ो मत, नहीं होगा तो फाड़ो। पेजेस साथ में रखने को बोला था, नहीं है तो एक पेज निकाल लो, हाँ डबल पेज निकाल लो, उस पर नाम डाल लो अपना। देखो पहली चीज d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या आएगा? nx रेज टू n माइनस 1। दूसरा d बाय डी एक्स ऑफ x कितना आएगा? 1। तीसरा
डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को नॉर्मली हम के बोलते हैं, कितना 0। चौथा डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। और पांचवा डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x, ये कितना आएगा -1/x²। समझ में आ रहा है? पेज को ऐसे फोल्ड कर लो, ये 5 फॉर्मूले 20 बार अभी लिखने हैं, मतलब 20 50 100 100 हो जाएंगे। ऐसे लिखो, या ये 5 बार, ये 5 बार, सॉरी 20 बार लिखने हैं ना, तो ये 20 बार, ये 20 बार, ये 20 बार, ये 20 बार, ये 20 बार अभी लिखने, सबमिट करने। अब समझ आया? चलो शुरू करो फास्ट। नाम डाल दो ऊपर। एक एक फॉर्मूला 20-20 बार लिखना है फटाफट। क्या? n x + 2n - 1